तो सर की शैक्षिक योग्यता, जैसे मैं जानता हूं कि सर ने एमबीए भी किया हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सर मैं इस परिचय से आपसे बात करना चाहूँगा। सर कृपया आपसे निवेदन है कि सर क्या आप अपनी शैक्षिक योग्यता सर हमें बताएंगे कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है सर? धन्यवाद आपको पहले यहाँ बुलाने के लिए, आपने बोलने का मौका दिया और जवाब देने के लिए बुलाया, और आपने इस लायक समझा कि चीज़ों का सही उत्तर और चीज़ें बताई जा सकें। बाकी कंपनी के बैकएंड मैनेजमेंट में राकेश जी हमारे मित्र हैं और कई जगहों पे इन्वॉल्व करके रखते हैं, तो बैकएंड मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा उपयोग करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है कि मधुकर जी आप कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रहस्यमयी इंसान है, बताते कुछ नहीं है। जी सर। रैंडम बोलेंगे कि यार ऐसा ऐसा हो जाता तो, जी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बताएंगे, सस्पेंस क्रिएट कर दे के छोड़ देते हैं। सस्पेंस करके छोड़ देते हैं। तो ठीक है, वो भी एक अपना अंदाज है। जी जी और उसमें काम करने में मज़ा आता है। जी जी आप जैसे लोगों का कहीं ना कहीं मोटिवेशन, कहीं ना कहीं कनेक्ट और फीडबैक, तो उससे ये चीज़ें करने को मिलती है। जिस पॉइंट पे आप थे शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो सिंपल सा इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी किया हमने, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, एमबीए किया हमने भी, और लॉ ग्रेजुएट भी हैं, वाह क्या बात है सर। एलएलबी भी किया हुआ है। तो एजुकेशन बहुत सारी ली, लेकिन जो आपके डिस्कशन में आया था कि फर्स्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, जैसा कि मानव होना ज़रूरी है, तो मानव है, मानवता करते हैं, और मानवीय व्यवहारों के अनुसार जो काम होगा वो अच्छा ही होगा। और हम लोगों के सिस्टम में आने के लिए, जैसे कि वो बोलते हैं ना आदमी, ये नेटवर्कर हैं या ये हैं, मैं नहीं मानता नेटवर्कर या किसी की ज़रूरत है। इंसान होना ज़रूरी है, एजुकेशन नहीं होना ज़रूरी है, बोलना आना ज़रूरी है। जी किस समय पे क्या बोलना है ये उसे आना चाहिए, जी इतने की ही ज़रूरत है। फोर स्क्वायर परिवार में आने के लिए क्या किसी का कभी एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया? नहीं। क्या कभी कोई डिमांड आई कि ये इतना एजुकेशन कर लेगा तो तभी ये अच्छा कर पाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपके टीम में ही ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनकी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अच्छा समझा लेते होंगे। जी जो अच्छा समझा लेगा, जो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएगा, वो अच्छा तरीके से काम कर पाएगा, वो अच्छी सेल्स कर पाएगा। सेल्समैन एक पार्टिकुलर पार्ट है, सेल्समैन एक पार्टिकुलर पार्ट है, लेकिन जो हम जिस देश के नागरिक हैं, इस देश में मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हम लोग बेसिक अपनी एजुकेशन अपने घर से लेते हैं। हमें ये पता है कि कब पैर छूना है, हमें ये पता है कि कब ताली बजानी है, हमें ये पता है कि कब खड़े होकर अभिवादन करना है। अगर इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ज्ञान है, तो हमें नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई एजुकेशन है। तो हर वो माँ बाप अच्छी तरीके से एजुकेशन देता है, और हम सारे लोग अच्छे हैं, तभी आप सभी लोग हमसे जुड़े हो, कनेक्टेड हो, और आप सभी लोग अच्छी सोच रखते हो। तो हम इस देश में पैदा हुए हैं जिस कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोगों के नेचर में है कि हम लोग अपने गेस्ट को भगवान का दर्जा देते हैं। जनरली ये नहीं है, लोग ऊब जाते हैं। वांटेड गेस्ट तो होते हैं कि बता दिया आ रहा हूँ, अनवांटेड भी आते हैं, जी लेकिन हम उनका भी स्वागत करते हैं अतिथि देवो भव कह के। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, हम इस भारतवंश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ पर अपने इस विचार के साथ में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रेरणा देती हैं हम लोगों को, ये चीज़ें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 25 से 30 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट करके अगर 100 प्रोडक्ट पहुँचा है, तो आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक, आप लोगों के उपयोग करने से और हम लोगों के खुद से उपयोग करने से आया है। जो क्रीम हम बेच रहे हैं उसको हम यूज भी करते हैं, जो दवाई हम बेच रहे हैं, लिवराइज जेट बेच रहे हैं, मुझे एसिडिटी होती है तो मैं भी उसको यूज करता हूँ। तो अगर हम जिस चीज़ को यूज करते हैं उसे सेल कर रहे हैं। कंपैरिजन जो अभी बीच में डिस्कशन हो रहा था, उस पॉइंट पे बताएंगे तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपैरिजन प्राइस टैगिंग माइंडसेट है, ये भी हमारे नेचर में है। तो जनरली जो सारे लोग यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि इतना सस्ता है। आप 135 रुपए में लिवराइज जेड ले रहे हैं, हिमालय का उससे सस्ता नहीं है, महंगा है सर। डाबर का उससे सस्ता नहीं है, जी आपके वैद्यनाथ का उससे सस्ता नहीं है।
आप, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया लेवल के ब्रांड हैं ऑलरेडी। हम तो 3 साल की कंपनी हो रहे हैं, लेकिन जो 30 साल की कंपनी है उनसे कंपैरिजन करिए, रेट में आप बराबर बैठे हैं और कंटेंट तो सब वही डालता है। बनाने की विधि थोड़ी सी अलग हो सकती है, शायद उस पर रिसर्च, उस पर एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं राकेश जी का उसमें पुराना एक्सपीरियंस एज वेल एज धक्के ज़्यादा खाते हैं, निकल जाते हैं कि भाई मुझे इसको समझना है। तो ये चले गए तो 15 दिन समझे, पूरी चीज़ें प्रोसेस से लेके सारी चीज़ समझे, तो उस धक्के खाने का योगदान है। जो व्यक्ति जितना मार्केट में धक्का खाएगा, जितनी नेगेटिविटी सुनेगा, जितने नो वो सुनेगा, उतने उसकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी। नॉलेज तो नो से है ना जी। नो मतलब नो ही नहीं है, नो मतलब वो और जानना चाहता है। तो बहुत सारे नो ये सुनते हैं कि निगलेशन जरूरी है। अगर आपको सब में यस मिलेगा तो प्रॉब्लम है, तो अगर आपको नो मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। नो मतलब वो सामने वाला कुछ और जानना चाहता है, जी उसको बिल्कुल बताइए, तो ये अच्छी बात है। अच्छा था आपका क्वेश्चन, और बाकी मैं सर, मैं एजुकेशन के साथ कुछ और चीज़ें बताई, बाकी आप पूछ सकते हैं। जी सर, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि हमने हम सब ने ज्ञान वेदा के प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। लेकिन बड़े सारे लोगों को ये डर होता है कि कंपनी आज नई है तो अच्छे गुणवत्ता के माल दे रही है, क्या कल भी देती रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कल प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेगी? इसके लिए तो मैंने पहले दिन से बोला था, शायद हम लोग फर्स्ट मीटिंग में जब नैनीताल में आई थिंक मीट गया था ना राकेश जी, जिम कॉर्बेट में। जी, जिम कॉर्बेट में गया था। फर्स्ट मीटिंग में भी हम लोगों का ये प्रतिज्ञा था कि रिजल्ट कितना लेट आएगा उससे मतलब नहीं है, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। रेट प्लस माइनस हो सकता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिपेंड्स की मार्केट में हमें किस रेट में आ रहा है और हम किस रेट में सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है 3 साल तक अभी कैलकुलेशन वाइज चीज़ें हम लोगों ने मीट आउट की, हम लोगों ने और रिसर्च किया, इन्होंने ज़्यादा धक्के खाए, 20 रुपए का माल 16 रुपए में भी ले आए, तो वो एडजस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए धक्के खा खा करके भी सारी चीज़ें हैं, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्वालिटी के लिए आप निश्चिंत रहिए, प्रोडक्ट आपके पास हाथ में आएगा तो अच्छा ही हो, थैंक यू अदरवाइज सर। वो आएगा नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके इस कमिटमेंट ने, मुझे याद है जब जिम कॉर्बेट में हमने मीटिंग की थी तो हमारी पूरी मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट किया था कि कभी हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बिल्कुल आज हो पा रहा है कि आज वाकई लगातार हमारे प्रोडक्ट, बल्कि मैं कहूँ कि पहले से अब जो और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें मिल पा रहे हैं सर जो है। सर, अगली बात मैं ये करना चाहूँगा, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में कई बार होता है कि कुछ लोगों को सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं कि थोड़े टाइम तक काम करते हैं, अगर रिजल्ट, शायद मुझसे मिलने कुछ 1-2 लोग आए भी थे, कुछ मुझसे ऐसे भी लीडर्स मिलने आए कि उन्होंने बताया कि मेरी पूरी टीम चली गई, मुझे ये नुकसान हुआ। मैंने उनको बोला था कि आप अपना सब्र और विश्वास बना के रखिए, आपकी टीम में से 50% लोग वापस आएंगे। हमने सबसे पहले स्टार्टअप किस पे किया था? हम इंसान हैं और हम भारतवंशी हैं, हम लोगों के नेचर में, ब्लड में आगे बढ़ना तो है। हम सोच तो रखते हैं कि हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे नेचर में ये नहीं है कि हम चीट करके आगे बढ़ना चाहें, हम किसी को फंसा करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उसको इस विश्वास के नाते बोला था कि 50% लोग आए थे, और उस व्यक्ति ने आकर के बताया कि मेरे 50% लोग वापस आके मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये भरोसा है, ये हमारे कल्चर में ही नहीं है। और मार्केट में कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, हम लोग सीधा सीधा कर रहे हैं, ये हमें पता है। सीधा सीधा मतलब सीधी सीधी चीज़ें जो अवेलेबल है उसको लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, सरकार को उसका जो टैक्स दिया जाता है वो दे देते हैं, जो उसमें से बेसिक मिनिमम मुनाफा ले सकते हैं वो लेते हैं, उस मुनाफे का भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो एक बहुत छोटा सा अंश कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट और सारी चीज़ों के लिए रखते हैं, और इतने से ही चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि उसमें कटौती करने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और बढ़ने चाहिए, और जो कि ऑन एन एवरेज बढ़ ही रहा है, और कुछ नए विंग्स भी स्टार्ट होने चाहिए। हो सकता है आपको आने वाले समय में, आने वाले 2 दिनों में या आने वाले और समय में भी कुछ न कुछ ऐसी सूचनाएं मिले कि हम कुछ और नया करने जा रहे हैं। तो कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं।